शाह जी मुझे एक बात बताएं। ये तो आपके और मेरे परसेप्शन है। तो इसका मतलब है कि फिर मर्द भी तो मोहब्बत की एक आपकी बात मजाक की हद तक बिल्कुल ठीक। वेरी गुड औरत की मोहब्बत इंतहाई सेल्फिश होती है। बकौल चौधरी के आपकी फिल्म का सीन नहीं था, भाई ये काट देना अच्छा। रूल द वर्ल्ड। यानी फसाद की जड़ आज तक रोती है वो। ऑब्वियसली फीलिंग उसी के लिए होगी जिस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम बिटवीन यू एंड मी के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे टॉपिक्स लें जो अभी तक ज़्यादा डिस्कस ना हुए हों। लाइक बिजनेस कैसे चलता है, यूट्यूब से कैसे कमाना है, या आप बहुत सी जगहों पर देखते रहते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ें लेकर आएँ, वो बातें करें जिन्हें लोग ज़्यादातर डिस्कस नहीं कर पा रहे होते हैं या उनको करने से वो घबरा रहे होते हैं डिस्कस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मोहब्बत मर्द ज़्यादा करता है या औरत। और हमेशा की तरह हमारे नए और पुराने दोनों ही आप कह लें जो गेस्ट हैं जो इस पर अपनी माहिराना राय हमें देंगे, मैं उनसे क्वेश्चंस करूंगा। और आज थोड़ा सा इसमें चूंकि कांटे का मुकाबला भी रहेगा क्योंकि मर्द और औरत को लेकर मेरी अपनी भी एक राय है। तो चलते हैं शाह जी की तरफ और उनसे पूछते हैं कि मर्द ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या औरत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम शाह जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये बड़ा बड़ा क्लियर है। ये मतलब इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि मोहब्बत औरत से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। मोहब्बत औरत बनी मोहब्बत के लिए। नहीं शाह जी, यहाँ पर मैं आज आपसे थोड़ा इख्तलाफ हाँ रखूंगा। बिल्कुल, आप मुझे ऐसा इख्तिलाफ। लगता है कि मर्द ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नहीं, मर्द सिर्फ निभा रहा होता। देखो, लव मीन्स अनकंडीशनल। उसमें वो नहीं देखेगी अपनी माँ को बाप को, आपकी माँ को बाप को, आपके बच्चों को भी नहीं देखेगी अपने, जब वो आपसे मोहब्बत करेगी। और वो आपको, उसकी मोहब्बत का पार्ट है कि उसने आपको अपने हाथ में भी रखना है। औरत अपनी मोहब्बत में बहुत सेल्फिश है। नहीं देखे ना शाह जी, मर्द की मोहब्बत भी तो देखे ना। वो अभी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बात की है कि जब वो पैदा ही होता है तो तभी से उसकी वाट लगना शुरू हो जाती है ना। मतलब बड़ा होने तक उसको डिफरेंट चीज़ों के लिए वो मोहब्बत ही है जिसमें वो कर रहा है ना, वरना कितना आसान होता है। ऐसे मर्द भी होते हैं जो 14 साल की उम्र में घर से भाग जाते हैं, हर चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं। और जनाब वो अपनी सेल्फिशनेस की हद तक जो है ना वो अपने बारे में सिर्फ सोच रहे होते हैं। लेकिन कितने मर्द ऐसे होंगे? ज़्यादातर तो वही है नॉट ना जो इवन इन मोहब्बतों 1%। में ही फंसे रह जाते हैं। सर वो मोहब्बत नहीं है। आप मर्द की जो एज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मर्द शुरू बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है, हुँ, स्कूल के बाद वो नौकरी कर रहा है, हुँ। मोहब्बत में नहीं कर रहा। मजबूरी में कर रहा है। नहीं, ये उसकी ड्यूटी है। मर्द की जबिलत के अंदर है। और अच्छा, आज से आप 4000 साल पीछे चले जाए, मर्द क्या करता था? जंगें करता था। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा, जंगे उसको भी। उसको किसी ने बताया था कि ये जंगें करो? उसके अंदर से आवाज आती है फरूक भाई। मिसाल के तौर पे आपने अपनी जिंदगी का टारगेट बनाया कि मैं 40 साल की उम्र में मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपने। आप अपनी ईमानदारी से बताएं, वो आदमी रुक जाएगा? शाह जी मुझे एक बात बताएँ, लैला मजनू में बुरा हशर किसका हुआ था? ये तो आपके और मेरे परसेप्शन है। या सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, या इवन हम उससे भी पीछे चले जाएँ हज़ारों साल पीछे भी, सैमसन एंड डिलाइला वो जिसने शेर का मुँह फाड़ दिया था। और इसी तरह से अगर हम आपने वो जो स्पार्टन्स की मूवीज़ में भी देख लें, तो मैंने उसमें ज़्यादातर यही देखा है कि औरत उस हद तक नहीं जा रही जिस हद तक मर्द जा रहा। नहीं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो कि अनसंग लव स्टोरीज है जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है। उसमें औरत ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हाँ, ऐसा भी है। यही सस्सी जो है वो पुन्नू के पास क्या करने आती थी? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है इसका। अच्छा, सस्सी आती कैसी थी? वो हाँ, घड़े पे। और मुझे डूबा कौन था? घड़ा। मतलब सस्सी उसके साथ सस्सी डूबी थी। उसके साथ और डूबी। पुन्नू साहब ने क्या किया था? मुझे नहीं मालूम पुन्नू जी। साहब के 14 बच्चे हुए थे उसके बाद। माशाल्लाह! सर ये भी तो मोहब्बत की ना, देखें एक मर्द एक वक़्त में 4 मैं मोहब्बतें कर मैं सकता जज है। नहीं कर रहा उसको। आपकी बात मजाक की हद तक बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है
कि औरत की मोहब्बत इंतहाई सेल्फिश होती है। हम्म। औरत ने अपनी मोहब्बत के आगे अपने सगे माँ बाप को नहीं देखना। यानी औरत होती ही वन मैन है। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 2 लड़कियों को अपनी अपने बाप के सामने रियल लाइफ में अपनी कनपट्टी पे गन रखते हुए कि उससे मेरी शादी करो नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। रियल लाइफ में, फिल्म नहीं फरूक भाई, आपकी फिल्म का सीन नहीं था, रियल लाइफ में ऐसा हुआ है। नहीं शाहजी, आप ये देखें ना, ऐसे देयर मजाक वाज अ में ना गर्ल लें। आई वाज डेटिंग हर, और ये उसकी बड़ी बहन थी। पहले सबसे बड़ी वाली ने, सबसे बड़ी की तो बाप ने शादी कर दी थी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे थी उसने ही हरकत करके उससे शादी की लड़के से। आज तक रोती है वो, आज तक, मतलब जब तक मैं सुन रहा था। शी वॉज क्राइंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि मैंने वो हरकत करके अपने बाप को शादी के लिए कन्विंस क्यों किया था, क्योंकि उस मर्द ने उसकी जिंदगी डिजास्ट्रस कर दी है आज अजीरन भी। कर दी। फिर दूसरी वाली ने भी वही हरकत की, वही गन, वही बाप के सामने ले गई, मुझे उससे शादी करनी है, अगर नहीं करोगे तो मैं गोली मार दूंगी अपने आप को। बाप ने कर दी। नहीं देखें शाहजी, मर्द जो होता है उसको मोहब्बत अगर हो जाए, अब हम ये बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा मर्द, मर्द सिर्फ एक बात हो रही है, अगर मोहब्बत करने पर आए तो मर्द की मोहब्बत को अगर आप सोचना शुरू करें, जो करे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक एक मर्द है, वो एक एक ही औरत से मोहब्बत करता है, हाँ जी, तो वो उसके लिए किस किस हद तक जा रहा होता है और औरत किस किस हद तक जा रही होती है। औरत से ज्यादा किसी हद तक मर्द नहीं जा सकता। ताकत में वो ज्यादा है, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा कर वो लेते हैं। आपको थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा होता है। लेकिन औरत जिस तरीके, मर्द का तकिया भीगा हुआ होता है फिर सारी रात मर्द के लिए रोके, औरत के लिए रोके। हैं ऐसे मर्द भी हैं। शाजो नादिर। यही मैंने कहा, अगर मर्द मतलब नहीं, हम, आप देखें ना, हम एक मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। औरत ज्यादा मोहब्बत करती है मर्द से या मर्द ज्यादा मोहब्बत करते हैं औरत से, हाँ एक क्योंकि अगर, पर्टिकुलर मर्द नहीं, सही कह रहे ओवरऑल। हैं, सही कह रहे हैं, हाँ, ऐसी स्पेसिफिक जो हो सकता है। हम जिबिल्लत की बात कर रहे हैं ना। जबिल्लत में मर्द के, देखो, अगर अगर किसी मर्द ने औरत को अपने दिल से उतारने का फैसला कर लिया है तो उसके ऑप्शन हजार हैं। और अगर उससे मोहब्बत भी हुई भी, इस चीज का भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको मोहब्बत है, मतलब मुझे ही मोहब्बत है, और मैंने फैसला कर लिया कि मैंने इस इंसान को अपने दिल से उतारना है, तो वेरी सिंपल, रीड बिटवीन द लाइंस। शाह जी, मर्द तो नहीं एक एक औरत के साथ औरत दूसरा नहीं मर्द दिल से बर्दाश्त कर उतारती, सकता। औरत उस इंसान को अपने दिल से नहीं उतारती जिससे वो प्यार करती है। औरत चार मतलब 3 और बीवियां बर्दाश्त कर लेती है, नहीं करती, मर्द नहीं करता। मोहब्बत में नहीं करेगी। अरेंज्ड मैरिजेज हैं ये जिनकी आप सारी बातें कर रहे हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम जब तक बीबी फातिमा जिंदा थी उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की थी? हजूर पाक की जिंदगी में जब तक हजरत खदीजा थी उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की थी? वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि फिर मर्द भी तो मोहब्बत की एक नहीं मिसाल है नहीं, ना, जब वो मिसाल नहीं मोहब्बत कर है रहा है तो। वो। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि औरत बाकी बीवियों को एक्सेप्ट नहीं करती, उन्होंने भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, इवन बाद की बीवियों ने भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाकी बीवियां थी उनकी भी कब एक दूसरे को बर्दाश्त हाँ, करने की थी। ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर। नहीं नहीं, वो बहुत कुछ खुल के, मतलब अब तो आलिम भी ये बोलना शुरू जी, हो चुके हैं, पहले तो इसको वो ले आते थे जी, कहने का गुस्ताखी ना मकसद हो ये जाए। है कि मोहब्बत में औरत शराकत बर्दाश्त नहीं करती। मर्द भी नहीं बल्कि करता ये और अभी फजर के टाइम मैंने सुना है कि जी जिक्र भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। जिक्र भी अगर आप कर दें, किसी भी ऐमी लड़की का। एम जिक्र भी ना करो, मतलब इतनी बोरिंग होने वाली है बाकी की जिंदगी। तो ये कोई मोहब्बत तो ना मोहब्बत तो ये है कि अगर शाहजी को कोई चीज अच्छी लगती है तो शाहजी को नहीं वो नहीं, मिलनी वो चाहिए। आपका परसेप्शन है। हम्म, औरत का परसेप्शन मोहब्बत का बहुत डिफरेंट है। औरत कहती है भाई मेरा मेरा है माल, तो मेरा है, नहीं तो तोड़ दो। ना ना, तोड़ो भी ना, रहे भी मेरा ही, कोई हाथ भी ना लावे। ये तो खैर मर्द का भी यही होता है। अच्छा, अब
इसकी अच्छा मुझे एक बात बताइए, जिबिल्लत में है या क्या इसको हम कहेंगे कि औरत को क्यों देखो इतना फ़ारूक भाई, हमें हमारे जो जबिल्लत है ना, मर्द की जो लव लाइफ ओरिएंटेशन है, हुँ, उसके अंदर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हुँ, ठीक है? हम किसी दूसरी औरत के साथ बहुत आसानी से कर लेते हैं। इट बिकम्स वेरी हार्डर फॉर द अदर वुमन कि वो जिससे मोहब्बत करती है, उसके अलावा किसी और से उसको करना पड़े। मतलब हम गाली दे देते हैं उसको कि जनाब तुम जो है वो मुझसे मोहब्बत के दावे करती हो और सोती तुम किसी और के बिस्तर पे हो। हमारे लिए ये गाली देना बहुत आसान है। लेकिन वो जिस कर्ब से गुज़र रही होती है उस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ वेरी टफ, रियली वेरी टफ, आई या मीन दिस इट। आई नो दिस। और वाक़ई मर्द को इसीलिए मैं कभी-कभी कहता हूँ 4 शादियों की भी इसीलिए वो जो है ना भीख दे दी नहीं, गई हुई है। 4 शादियों को भी अभी आप डिस्कस कर लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मुआशरे में औरत के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, हुँ। उसको ख़त्म करने के लिए है। देखो, अब इजाज़त है मैं हाँ, हाँ, बिल्कुल, बोल दूँ? बिल्कुल, बिल्कुल बोले खुल के। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स लाइफ़, बट विथ फीलिंग्स। फीलिंग्स उसी के लिए अब जिससे मैं प्यार मज़ीद खोल के नहीं बोलना चाहता, आप लोग खुद ही समझें। फीलिंग्स के साथ अगर हर औरत को मिल रहा है ना, आपके मुआशरे की बुराई 0% रह जाएगी। अप्लाई करके देख लो। 1000 लोगों को, मर्द और औरत, 1000 मर्द 1000 औरत को एक ही सोसाइटी में रख लें और उनके अंदर बुराइयां जितनी भी सोशल ईवल जन्म ले रही है, हर औरत को फिजिकली सेटिस्फाई कर दें आप हर दिन, ठीक है? और उसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि मर्द कोई भी हो, आप उस औरत को फिजिकली सेटिस्फाई कर दें विद फीलिंग्स। उस पूरी सोसाइटी की तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ऑब्वियसली फीलिंग उसी के लिए होगी जिससे वो मोहब्बत आपको करती पता है। है, चोर को मोटिवेट करने वाली भी औरत है कि तू चोरी कर। डाका डालने वाले को मोटिवेट करने वाली भी औरत है। कहीं ना कहीं सियासतदान को करप्शन के ऊपर कन्वर्ट करने वाली भी औरत है। कंट्रोल करने वाली औरत है। हर चीज की बुराई का जड़ औरत का फ्रस्ट्रेशन है, हमारी सोसाइटी का। आप औरत की फ्रस्ट्रेशन को अपनी सोसाइटी से हटा दें, आप देखिए आपकी सोसाइटी कैसी हो जाती है। क्योंकि जितनी ताकत उसके अंदर बुराई पैदा करने की है, उतनी ताकत उसके अंदर अच्छाई पैदा करने की भी है। यानी औरत हैंडलर होती है जी, बेसिकली। पूरी सोसाइटी की हैंडलर है। और हम क्योंकि पूरे दिन कोलू के बैल की तरह, कुत्ते की तरह ज़लील होके आ रहे होते हैं, तो आपने आखिरी जब आप घर घुसेंगे तो आपकी जब औरत का रेडियो चलेगा, आज ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, पीछे से आपकी माँ की आवाज़ आई, वो भी औरत है कि तू तो मेरे पास बैठना ही छोड़ गया जब से तेरी शादी की है, पहले तो तू हमारे पास बैठता था आके, अब तो तू हमारे पास बैठता ही नहीं है। ये भी औरत है। फिर पीछे से आपकी बहन आ गई, ओ भाई कुछ अपनी बहन का भी ख्याल कर लो, आप आपकी बेटी आ गई, बाबा मुझे ये चाहिए, वो भी औरत है। तो हर जगह से आपको औरत की तरफ से ही ये सारे मामलात सुनने को मिल रहे हैं। यानी फसाद की जड़। फसाद की जड़ औरत है, अगर फ्रस्ट्रेटेड है तो। हाँ। इस वजह से मर्द को 4 औरतों को विद फीलिंग्स मुतमईन करने की इजाज़त मिली है, अगर ज़रूरत पड़े तो। तो शाह जी फिर आपकी राय ये है कि औरत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हाँ जी, औरत की जो तख्लीक है, वो है ही मोहब्बत के लिए। हुँ, औरत को अल्लाह ताला ने बनाया ही मोहब्बत के लिए। और मर्द की जो तख्लीक है वो, उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि रूल द वर्ल्ड, हुँ, ठीक है? हार्ड वर्क, हुँ, गेम्स। हुँ। आपने कभी औरत को और मर्द को एक साथ दौड़ते हुए देखा? नहीं होता। बहुत कम में वो जो मैराथन होती है उसमें अलग बस होता है, वो दौड़ते हैं। औरत हाँ। अलग दौड़ रही होती है, मर्द अलग दौड़ रहा होता है। हुँ। या मर्द को और औरत को इकट्ठे फुटबॉल का मैच खेलते हुए देखा? हाँ, रेयर है। ऐसे ही फन हो जाए तो एक अलग बात है बट नॉट इन। पार्टिकुलरली हुँ, नहीं हो सकता, क्योंकि औरत की मामलात अलग हैं, मर्द के मामलात अलग।
बकौल चौधरी के कि ये मोहब्बत जो है वो औरतों का काम है, हाँ मर्दों जी, का नहीं। मर्दों का काम सिर्फ़ एक ही है, औरत टू की बी मोहब्बत को ठंडा करना। अ भाई ये काट देना अच्छा क्योंकि ये बहुत हॉट वर्ड हो गया है। तो सही हो गया। मर्द जो है वो क्या होता है वो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ा, अल्फा अल्फ़ा वुल्फ़। वुल्फ। बहुत से लोग इस बात को का प्रचार करते हैं, ख़ास तौर पे औरतें। गलत किस्म का कॉन्फिडेंस रखने वाली औरत ये इस बात का प्रचार करती है कि जी, औरत को पास मर्द की कमी नहीं होती। अभी भी मैंने पहले भी ये बात बोली है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि औरत के पास मर्द की शक्ल में जानवरों की कमी नहीं होती। लेकिन औरत को जो मर्द चाहिए होता है या औरत की शख्सियत के ऊपर जो मर्द पूरा उतरता है, उसकी औरत को बहुत कमी होती है। इसलिए 4 औरतों के ऊपर 1 मर्द है। यानी जो एक औरत को जो मर्द पसंद है, उसका 1/4 उसको मिलेगा। ये अल्लाह ताला की कैलकुलेशन है। हम्म। इसलिए मर्द के पास औरतों की ऑप्शन बहुत ज़्यादा होती है। औरत के पास मर्द की ऑप्शन नहीं होती। इसी लाइन के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इस प्रोग्राम से साबित ये हुआ कि औरत ज़्यादा मोहब्बत करती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो महबूबा के रूप में हो। मैं प्रोग्राम में अगर थोड़ा सा आर्ग्यू कर रहा था शाहजी से तो दैट वाज जस्ट फॉर फन। मेरी ज़ाती राय भी यही है कि मोहब्बत बनी ही औरत के लिए है शायद, क्योंकि मर्द मोहब्बत करता तो है, लेकिन उस हद तक वो नहीं जा सकता जिस हद तक एक औरत अपनी मोहब्बत के लिए जा सकती है। मैं सब औरतों की बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत से लोगों के पास बहुत सी मिसालें होंगी कि फलाँ औरत ऐसे तो ऐसे। लेकिन मैं उस औरत के बारे में भी ये कहूँगा, जो गलत भी है आपकी नज़र में, कि अगर आप देखेंगे तो जहाँ उसे मोहब्बत है वहाँ उसे मोहब्बत है और उस मोहब्बत के लिए वो आपके साथ शायद गलत हो रही है, लेकिन जहाँ वो मोहब्बत कर रही है, उसी के लिए वो इस हद तक जा रही है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बहस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।